हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत हमारे न्यू वीडियो में। तो आप लोगों को पता है बिहार पुलिस 19,838 का जो आप लोग फॉर्म भरे हैं उसका एग्जाम डेट फाइनली दे दिया गया है, जो 13 जुलाई से स्टार्ट है। समझ गए। तो आप लोग को ये बात का टेंशन ज़्यादा है कि इतना नज़दीक है एग्ज़ाम, किस टॉपिक को कैसे पढ़े, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक को पढ़ना और एक बार में एग्ज़ाम निकालना है। ये बहुत आदमी का क्वेश्चन रहता है कि दीदी क्या पढ़ूँ, कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करूँ कि एक बार में एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। सोशल साइंस पे किस टॉपिक पे फोकस करना है और किस टॉपिक पे नहीं फोकस करना है। एक बार में एग्ज़ाम निकालना है। नज़दीक एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो पूरा बुक रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब बस वही टॉपिक पे बात करेंगे कि जो मतलब एग्ज़ाम में आए और जिस ऐसे टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना आए उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो आज आप लोग को बताऊंगी। मैं भी जब एग्ज़ाम नज़दीक आया था तो बस यही की थी, पहले से तो पूरा बुक पढ़ी हुई थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आया तो बस वो टॉपिक जो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, वो टॉपिक ना मतलब कि छांट लिए थे कि यही टॉपिक एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ये VPR क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को वही टॉपिक आज मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आप लोग को सबसे पहले जो मतलब कि पूरा बिहार पुलिस का जो सिलेबस का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जीके, उसके बाद जीएस। जीके जीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो साइंस में आप लोगों को पता है कि 25 से 30 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हर एक साल का ये वेटेज है कि 25 से 30 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको किस पे फोकस करना है, साइंस पे। उसके बाद सोशल साइंस का देखा जाए तो 30 से 40 क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है। समझ गया। तो 30 से 40 क्वेश्चन जब पूछा जाता है सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 आता है। तो चारों में से किस में फोकस ज़्यादा किया जाए और किस मतलब कि ज्योग्राफी में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आए। फिर हो गया हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किससे पूछा जाता है, किस टॉपिक से पूछा जाता है, ये मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों को सारा टॉपिक बता दूं कि ये टॉपिक पढ़िए, आप लोग को एग्जाम में जरूर आएगा, इसी से क्वेश्चन आता ही है। और मैं भी वही टॉपिक से पढ़ी थी। तो सोशल साइंस का टॉपिक वैसे मैं आप लोग को बता दी हूँ। यदि आप लोग को वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और वो टॉपिक पढ़ लीजिए। आज मैं आप लोग को शॉर्ट में बता रही हूँ कि बस यही टॉपिक पढ़िए और एग्जाम में इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग साइंस पे चलिए। ठीक है, क्योंकि साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन आता है। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लगा देंगे, फिर भी मतलब कि 30 से 40 क्वेश्चन 4 विषय में, इसमें 30 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो पहले साइंस में चलते हैं। ठीक है, तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जब पूछा जाता है ज्योग्राफी से, उसके बाद फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले देखेंगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कोशिका से। कोशिका से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है मतलब कि मानव शरीर के तंत्र से, अनुवांशिकी से पूछा जाता है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान से। कोशिका, वनस्पति विज्ञान, अनुवांशिकी, मानव शरीर तंत्र, इस सबसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद मानव रोग से, और ये विटामिन A, B सब जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये विटामिन का नाम आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 3-4 टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, कोशिका विज्ञान हो गया, अनुवांशिकी हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, उसके बाद वनस्पति विज्ञान हो गया, उसके बाद मानव शरीर तंत्र हो गया, उसके बाद वही मानव रोग, जो कौन कौन सा रोग होता है, विषाणु, जीवाणु, ये वाला रोग, और ये क्या बोलता है विटामिन A, B सबका ये विटामिन सारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक आप लोग को बता दी जो बायोलॉजी में है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पूरा बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक सब पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में चलते हैं। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मानक तंत्र जो होता है, मात्रक जो होता है ना, मापक तंत्र होता है, और ये जो मात्रक सब जो होता है ना,
इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये जो नाभिकीय विखंडन और संलग्न से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद चुंबकत्व से विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। प्रकाश से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये ध्वनि से पूछ दिया जाता है। तो ये जो 4-5 टॉपिक है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 1-2 टॉपिक इससे भी पूछा जाता है। विभिन्न यंत्र एवं उपकरण के आविष्कारक का भी नाम पूछ दिया जाता है। जैसे इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो मतलब रेडियो सक्रियता का सिद्धांत ये वगैरह ये सभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को भौतिकी का हो गया, मतलब फिजिक्स का हो गया। अब रसायन में चलते हैं। रसायन और परमाणु संरचना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इससे भी आता है। रासायनिक बंधन, इससे भी क्वेश्चन आता है। मिश्र धातु से भी क्वेश्चन आता है। धातु और अधातु उतना ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं देखना है। केमिस्ट्री में ये 4-5 टॉपिक मैं आप लोगों को बता दी। तत्वों का आवर्त सारणी, परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, मिश्र धातु, धातु और धातु, इस सब पर ज़्यादा फोकस करना है। यही सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तब चलते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले भूगोल में आए तो भूगोल में आप लोग को पहले मैप पढ़ना है, क्योंकि मैप से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। समझ गए, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, कौन सी नदियाँ, लंबाई कितनी है, कम किसका है, चौड़ाई कितना है, ये सब पूछ देता है। उसके बाद पठार के बारे में पूछ देता है। उसके बाद जो भारत के पड़ोसी देश है उसके बारे में पूछ देता है। उसके बाद झील के बारे में पूछ देता है। उसके बाद आप लोग को जल प्रपात के बारे में, जल प्रपात जो होता है उसके बारे में पूछ दिया जाता है। ये सब जो है खनिज संसाधन के बारे में पूछ दिया जाता है। भारत की जनगणना तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे जो 3 से 4 टॉपिक, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाता है। समझ गया, तो आप लोगों को जनगणना पढ़ना ही है। भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना दोनों पढ़ लेना है। ठीक है, तो भूगोल में ये है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले आप भूगोल का जो पूरा मैप, भारत का पूरा मैप है ना, मैप पूरा पढ़ लीजिएगा, कौन क्या कहाँ है ये पूरा मैप पढ़ लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मध्यकालीन नहीं आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्राचीन भारत आधुनिक भारत जो है बिहार से रिलेटेड ज़्यादा है, इसलिए इस दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। समझ गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भारत से भी रिलेटेड है और ये बिहार से भी रिलेटेड है। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य, ये पढ़ लीजिएगा। सिकंदर पढ़ लीजिएगा। मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ लीजिएगा। ये सब जो है ये 4-5 है जो, मतलब एक है ये क्वेश्चन हुआ महाजनपद, ये बिहार से रिलेटेड है। 3 जो बिहार में भी महाजनपद है वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में यही 3-4 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत में आए तो 1857 की क्रांति पढ़िएगा ही, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है। समझ गया, उसका राष्ट्रीय आंदोलन जो बिहार का भी आंदोलन सब है वो सब भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है आप लोग को जो महात्मा गांधी का, वो पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस से पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन 2 भारत मतलब बिहार में भी हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। जनरल, गवर्नर जनरल, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आधुनिक भारत से यही सब है, और कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल था ये सब पढ़ लीजिएगा। यूरोपीय का आगमन होता है वो सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी का बता दिया। पॉलिटी में आप लोग को बता देती हूँ कि अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, भाग पढ़ लीजिएगा, अनुसूची पढ़ लीजिएगा, संविधान संशोधन पढ़ लीजिएगा। ये 4 टॉपिक आप लोग को बता दी हूँ। 4 टॉपिक से क्वेश्चन ही आता है। भाग, अनुच्छेद, अनुसूची और संशोधन, यही 4 टॉपिक से आता है। यही 4 टॉपिक को जितना बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतना बार रिवीजन करिए। और इकोनॉमिक्स में आइए, अर्थशास्त्र में आइए, तो उसमें बजट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। और जो मतलब कि भारत की बजट क्या है, बिहार की बजट क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बजट के अलावा भी है जो ये सूची सब होता है, आर्थिक नीति, यही सब होता है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में बजट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग को इतना मैं बता दी हूँ टॉपिक कौन सा है। फुल टॉपिक आप लोग को जितना पढ़ना था मैं वो आप लोग को दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, सोशल साइंस और साइंस दोनों का। लेकिन आज मैं शॉर्ट नोट में बता रही हूँ कि बस यही टॉपिक पढ़िए, एग्जाम में ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है।
ठीक है। यदि एक बार में एग्ज़ाम निकालना है तो आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, क्योंकि मैंने भी पढ़ी हूँ और मुझे पता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे लास्ट करती हूँ। यदि आप लोग को और कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग को ये वीडियो बना दूँगी कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ में क्या सब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब मैं आप लोग को बता, करंट अफेयर्स का वीडियो अलग से मैं बना दूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे। जय हिंद, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा दोस्त, क्योंकि एक सीट लेना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी के लिए इतना है। जय हिंद, बाय बाय।